सो हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल एंड हाई इन योर स्पिरिट्स। धर्म क्षेत्र पर आपका स्वागत है। मैं जानती हूँ कि बिहार स्पेशल के लिए थोड़ी सी देर हो गई है, बट यकीन मानिए, मेरा यकीन मानिए, मैं देर करती नहीं, देर हो जाती है। बट ये भी मेरे माइंड में है कि देर ना हो जाए, राइट। इतना भी देर नहीं करना है कि देर ना हो जाए। आज हम जियोग्राफी से स्टार्ट कर रहे हैं। बिहार की जियोग्राफी के लिए 4-5 क्लास 40-45 मिनट्स के इनफ हैं, उससे कम में ही हो जाएंगे। एंड जो भी यहाँ पे हाईलाइटेड पार्ट्स है, जो भी मैं डिस्कस करा रही हूँ, कुछ कंडीशंस हैं आपको इनके बेनिफिट उठाने के लिए। आपके पास हमेशा एक पेन और पेपर होना चाहिए। जो कीवर्ड्स हैं आप उनको लिखते जाएंगे, जो फिगर्स हैं उनको लिखते जाएंगे, जो नंबर्स हैं उनको लिखते जाएंगे, जो फैक्ट्स बताए जा रहे हैं उनको लिखते जाएंगे। इसलिए नहीं कि आपको पता नहीं, इसलिए कि आपको ऑलरेडी पता है। और जब आप लिखेंगे, सुनेंगे, आपके सेंसेस इन्वॉल्व होंगे तो रजिस्टर हो जाएगा आपका माइंड में। सेकेंडली, बिहार की जब जियोग्राफी हम पढ़ रहे हैं तो हमारी प्रायोरिटी ये है कि बिना मैप के जियोग्राफी नहीं पढ़ी जाती है। तो आपको आपके पास पीडीएफ फॉर्मेट में जैसा भी हो, कोशिश करेंगे कि ज़्यादा पोर्टेबल, ज़्यादा हैंडी डिजिटल फॉर्मेट में होता है। बिहार के जो पॉलिटिकल मैप है, जहाँ पे हमें बिहार के डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया गया है, वो हमारे पास हो। सेकेंडली, बिहार के रिवर सिस्टम्स का हमारे पास मैप हो, बिहार के सॉइल का हमारे पास मैप हो, बिहार के इसके अलावा डिफरेंट रिवर बेसिन्स हैं, इनकी मैपिंग, ये 4 मैप हमारे पास होने चाहिए। तो ये कुछ शर्तें हैं, इन शर्तों को पूरा कर लीजिए वीडियो पॉज करके और वापस आ जाइए, कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए। और इसी टोन के साथ हम आज की क्लास को शुरू करते हैं, राइट। को क्या करना है, हम कीवर्ड, अगेन कीवर्ड हाईलाइटेड है, कीवर्ड पे फोकस करना है। जो कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा होंगी जो मैं कट नहीं कर पाई होंगी, शायद कुछ मेरी रीडिंग के लिए इसमें इंक्लूडेड होगा, क्योंकि आपको इतना सा पढ़ाने के लिए मुझे इतना पढ़ना पड़ेगा, राइट। एंड थर्डली कि आपने ऑलरेडी इतना पढ़ लिया, अब बिल्कुल नैरो डाउन हो जाना है। दिस इज़ द टाइम टू नैरो योर फोकस। और ये नहीं डरना है कि इतने में होगा कि नहीं, ये मेरा वचन है, यकीन मानिए, मेरा वचन ही शासन है। तो इस जो कराया जाए कर लीजिए, जो रियाज प्रोमिस्ड है वहाँ से नहीं छूटेगा, और आपसे नहीं बनेगा तो किसी से नहीं बनेगा। चलिए क्लास शुरू करते हैं। सो अगर हम बात करें बिहार की, अगर बिहार के जियोग्राफिकल पोजीशन की जनरल बातें करें तो याद रखेंगे कि बिहार जो है इंडिया के ईस्टर्न पार्ट में लोकेटेड है, यहाँ कहीं लोकेटेड है, ये इंडिया है हमारा। एंड अगर बिहार की जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंस है, किन लॉन्गिट्यूड्स के बीच में बिहार बसा है, ये आपको याद रखना चाहिए, ये पूछा जा सकता है। दैट इज़ बिहार इज सिचुएटेड इन बिटवीन 83 डिग्री 30 मिनट्स टू 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड। 83 डिग्री 30 मिनट से लेकर के 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड की लॉन्गिट्यूड के अंदर बिहार का एक्सपेंस है। याद रखेंगे बिहार जो है इंटायरली लैंडलॉक्ड है। लैंडलॉक्ड माने क्या, कि ऐसा हमारा जो लोकेशन है वो कुछ इस तरह से है कि हम चारों तरफ से, हम ज़मीन से सराउंडेड है। हमें ओशियन का, हमें सी का, हमें समुद्र का कहीं से एक्सेस इमीडिएटली नहीं, हमारा कोई भी बॉर्डर ओशियन से, समुद्र से नहीं लगता है। इसको हम लैंडलॉक्ड बोलते हैं। और एक मिनट देख लेते हैं। आपको पता है कि बिहार के ईस्ट में वेस्ट बंगाल है, नॉर्थ में हमारे पास इंटरनेशनल बॉर्डर है जिसको नेपाल बोलते हैं, जिसके साथ हमारा रोटी बेटी का रिश्ता है। वेस्ट में हमारे पास उत्तर प्रदेश है एंड साउथ में हमारे पास झारखंड है। अभी हम देखेंगे कि किन किन स्टेट्स के साथ कौन सा बॉर्डर हमारा लगता है। वापस आते हैं। लैंडलॉक्ड का मतलब हमने समझ लिया कि हमारे पास इमीडिएट हमारा कोई भी बॉर्डर ओशियन पे, समुद्र पे नहीं खुलता है। अगर हम बात करें बिहार के क्लाइमेटिक पोजीशन की, ब्रीफ में इंट्रोडक्शन ले रहे हैं, डिटेल में हम देखेंगे। अगर बिहार के क्लाइमेटिक पोजीशन की बात करें तो बिहार जो है एक ट्रांजिशनल जोन है। बिहार क्या है, यहाँ ये फिर से बिहार क्या है, ये जो जोन है ये कौन सा जोन है, ये ट्रांजिशन जोन है। ट्रांजिशन मतलब बदलाव का जोन है, यानी 2 क्लाइमेटिक जोन्स के बीच का ये ट्रांजिशन है। ईस्ट में है हमारे पास वेस्ट बंगाल, वेस्ट में है हमारे पास यूपी। वेस्ट बंगाल में अगर क्लाइमेट की बात करें तो वहाँ पे ह्यूमिड क्लाइमेट है, राइट। सो ह्यूमिड। एंड यूपी में अगर आप जाते हैं तो सब ह्यूमिड हो जाता है।
सो बिहार का अगर बात करें तो हम ह्यूमिड से सब ह्यूमिड की तरफ ट्रांजिशन जोन है और ये हमारे बिहार का क्लाइमेट है। यानी अगर हम बात करें कि वैसे डिस्ट्रिक्ट्स जिनका जो वेस्ट बंगाल से रिलेटिवली नज़दीक होंगे उनका क्लाइमेट कैसा होगा बताइए मेरे साथ। वो ज़्यादा ह्यूमिड होंगे यानी वहाँ पे एयर में मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होगा। याद आप रखेंगे। जैसे जैसे हम वेस्ट बंगाल से दूर होते जाते हैं एंड यूपी के नज़दीक आते जाते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनकी हवा में देखा जाए तो आर्द्रता जिसको आप बोलते हैं नमी, उनकी हवा में जो नमी है वो कमती जाती है और वेस्ट में आते आते यानी यूपी के पास बिल्कुल आते आते हम सब ह्यूमिड हो जाते हैं। यानी इन डिस्ट्रिक्ट्स के अगर हवा में एयर में अगर हम ह्यूमिडिटी देखें तो वो कम होगा एज कंपेयर टू ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स। क्लियर है? सो बिहार की एक क्लाइमेटिक पोजिशनिंग है, याद रखेंगे आप। मेरी हिंदी थोड़ी कमज़ोर है बहुत, क्योंकि मैं हिंदी पे काम कर रही हूँ। मैं यकीन करती हूँ कि अगला बैच जब मैं बीपीएससी का लूँगा, यकीन मानिए मेरी हिंदी अत्यंत शुद्ध होगी। बट अभी के लिए हम थोड़ा सा काम चलाएंगे, थोड़ा सा एफर्ट आपके तरफ से, थोड़ा सा मेरी तरफ से। सो हमने क्लाइमेटिक पोजीशन भी देख लिया, हमने देख लिया कैसे बिहार ट्रांजिशनल पोजीशन में है विथ रिस्पेक्ट टू क्लाइमेट, कल्चर एंड इकॉनमी। जैसा क्लाइमेट होता है वैसा कल्चर होता है, जैसा क्लाइमेट है वैसी इकॉनमी होगी, राइट। बिहार में ईस्ट में जूट की कल्टीवेशन होती है, पता है। ईस्टर्न जोन में हम देखेंगे इसको, इधर जूट की कल्टीवेशन होती है। क्यों भाई? क्योंकि ह्यूमिडिटी है। हम वेस्ट बंगाल के नज़दीक हैं एंड इसके नज़दीक होने की वजह से यहाँ पे हमें मॉइस्चर कंटेंट, ह्यूमिडिटी ज़्यादा, इसलिए यहाँ पे जूट का कल्टीवेशन होता है। क्लियर है ये? चल अब हम देखेंगे कि बिहार का हम कंट्री में कुछ पैरामीटर्स पे रिलेटिव पोजीशन देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखें कि पॉपुलेशन के मामले में हम कहाँ खड़े हैं पूरे कंट्री में। तो अगर हम बात करें तो बिहार जो है थर्ड लार्जेस्ट स्टेट है विथ एज इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन के मामले में हम कहाँ हैं? थर्ड पोजीशन में। लेकिन टेरिटरी के मामले में यानी एरिया के मामले में हम 12th पोजीशन पे हैं, याद रखिएगा। पॉपुलेशन जनसंख्या के मामले में हम थर्ड पोजीशन पे, लेकिन टेरिटरी के मामले में, एरिया के मामले में अगर रैंकिंग देखें तो बिहार कहाँ पे है? 12th पोजीशन पे है। और जो बिहार का जो टोटल एरिया है, क्षेत्रफल जिसको बोलते हैं, अगर देखा जाए तो 94,163 स्क्वायर किलोमीटर, 94,163 स्क्वायर किलोमीटर बिहार का एरिया है। और अगर पूरे कंट्री के, देश के पूरे एरिया से हम इसका परसेंटेज निकालें तो ये 94,163 स्क्वायर किलोमीटर पूरे कंट्री का 2.86% होता है एरिया या टेरिटरी का। यानी देश की 2.86% में एरिया में सबसे ज़्यादा थर्ड लार्जेस्ट पॉपुलेशन रिजाइड कर रही है और इसीलिए बिहार का पॉपुलेशन डेंसिटी कंट्री में सबसे हाईएस्ट है। याद रखेंगे आप। चलिए, हमने देख लिया था बिहार की पोजीशनिंग, बाउंड्री ईस्ट में वेस्ट बंगाल, वेस्ट में यूपी, नॉर्थ में हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर है नेपाल के साथ, जिसके साथ रोटी बेटी का रिश्ता है। और साउथ की बात करें तो हमारे पास बिहार का छोटा बेटा, बिहार का बेटा झारखंड, राइट। भाई नहीं बोलेंगे, बेटा बोलेंगे, है ना। एक चीज़ और हम आगे देखेंगे कि बिहार का जो मेजोरिटी ऑफ द एरिया है, ऑलमोस्ट मोर देन 90%, ये प्लेन एरिया है। और इस प्लेन एरिया को बीचों बीच डिवाइड करती है गंगा नदी। नॉर्थ में इस डिवीजन के नॉर्थ में जो प्लेन लाई करता है उसको नॉर्दर्न प्लेन बोलते हैं। एंड इस गंगा रिवर के साउथ में जो प्लेन लाई करता है उसको सदर्न प्लेन बोलते हैं। अगर हम बात करें तो नॉर्दर्न प्लेन रिलेटिवली एरिया वाइज बड़ा है एज कंपेयर टू सदर्न प्लेन। अगर हम स्लोप की बात करें, माफ़ करिएगा स्लोप का मुझे हिंदी नहीं पता, स्लोप की बात करें, ढलान समझ लीजिए, तो नॉर्दर्न प्लेन का अगर हम स्लोप देखें तो कुछ इस डायरेक्शन में, आपको पता है इधर हिमालयन माउंटेन सिस्टम अभी हम देखेंगे, तो इधर नॉर्थ में, नॉर्दर्न प्लेन के नॉर्थ में ऊंचाई है और नीचे आते आते रिवर्स इरोड करते करते प्लेन बनाती है। तो जो हम स्लोप देखेंगे, याद रखेंगे आप, जो स्लोप होगा वो ये इस डायरेक्शन में होगा। कौन सा डायरेक्शन है? फ्रॉम ये नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट, ये आप नोट डाउन कर लेंगे।
ये स्लोप है। अगर वही सदर्न प्लेन की बात करें तो ये जो है ये पेनिनसुलर प्लेटू का एक्सटेंशन है। ये एरिया जो है ये अप है, हाई है, और रिलेटिवली यहाँ पे डाउनवर्ड है। तो स्लोप क्या होगा? साउथवर्ड होगा। लेकिन दोनों में अगर स्लोप नॉर्दर्न प्लेन और सदर्न प्लेन के स्लोप की कंपैरिजन करें तो यहाँ पे स्लोप ज़्यादा ग्रेजुअल देखने को मिलता है, यहाँ पे स्लोप स्टीप देखने को मिलता है। ये बात याद रखेंगे। और दूसरा कि यस, जो एरिया है नॉर्दर्न प्लेन का वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सदर्न प्लेन। इसके अलावा मेरी मेमोरी से कुछ छूट रहा होगा तो अभी डिस्कशन में आगे हमारे सामने आ जाएगा। अगेन अगर हम ईस्ट टू वेस्ट ये डिफरेंस की बात करें, यानी बिहार की लंबाई बोल रहे हैं, ईस्ट टू वेस्ट ये ज़्यादा आसान रहेगा। ये लेंथ की बात करें तो आई थिंक 483 किलोमीटर है, ये 483 किलोमीटर। एंड नॉर्थ टू साउथ जाएंगे, नॉर्थ टू साउथ जाएंगे तो ये 383 किलोमीटर है, शायद 345 किलोमीटर है, 345 किलोमीटर है। तो याद रखेंगे हमारा ईस्ट टू वेस्ट एक्सपेंस ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू नॉर्थ टू साउथ। क्लियर है ये? मेरे नंबर्स के मामले में मैं थोड़ी कमज़ोर हूँ, याद रखिए। बाकी कंसेप्ट्स में आपको कोई तकलीफ़ होगी नहीं, और हम यहाँ पे पीडीएफ देख नहीं रहे हैं। चलिए अब हम वहाँ पहुँच गए हैं जहाँ से हर साल सवाल आते ही आते हैं। और कहाँ पहुँच गए हैं हम? हमें देखना है कि कौन कौन बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार, यानी ईस्ट में अगर हम वेस्ट बंगाल है तो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो वेस्ट बंगाल से लगते हैं। वेस्ट में अगर वेस्ट में यूपी से कौन कौन से लगते हैं, सो ऑन सो फोर्थ। सबसे पहले चलिए ईस्ट में चलते हैं, यानी यहाँ पे हमारा वेस्ट बंगाल है। वेस्ट बंगाल में अगर बात करें तो बिहार के 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनका बॉर्डर वेस्ट बंगाल से लगता है। कौन कौन से हैं? कटिहार, पूर्णिया एंड किशनगंज। नॉर्थ टू साउथ चलेंगे, याद रहेगा आपके स्क्रीन पे अभी आप देख सकते हैं। ये हमारा किशनगंज है पहला डिस्ट्रिक्ट, कटिहार दूसरा डिस्ट्रिक्ट, माफ़ करिएगा बीच का रह गया, ये पहला डिस्ट्रिक्ट है किशनगंज। ये पूर्णिया यहाँ पे इन दोनों के बीच में है, पूर्णिया। तीसरा कटिहार। तो ये 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनका बॉर्डर वेस्ट बंगाल के साथ लगता है। वेस्ट बंगाल के साथ कितने हो गए? 3 हो गए। याद रखेंगे आप कौन कौन से? किशनगंज, पूर्णिया एंड कटिहार, कीपू का। ठीक है। अब चलिए हमने ईस्ट देख लिया, अब आइए नॉर्थ चलते हैं। नॉर्थ में हम चलते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनका बॉर्डर नेपाल के साथ लगता है। अगेन हम ऑर्डर में देखेंगे, या तो हम ईस्ट टू वेस्ट जाएंगे या फिर हम वेस्ट टू ईस्ट जाएंगे। नेपाल के लिए हम वेस्ट टू ईस्ट आते हैं। सबसे पहले है ये हमारा, देखिए, पश्चिम चंपारण, उसके बाद पूर्वी चंपारण, उसके बाद सीतामढ़ी, उसके बाद मधुबनी, सुपौल, अररिया एंड किशनगंज। तो किशनगंज का वेस्ट बंगाल के साथ भी बॉर्डर है और नेपाल के साथ भी बॉर्डर है। अगर आप इनको काउंट करें तो ये टोटल 7 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनका बॉर्डर नेपाल के साथ लगता है वेस्ट टू ईस्ट। एक बार मेरे साथ फिर से बोलेंगे, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया एंड किशनगंज। ध्यान देंगे शिवहर, ये शिवहर है, पूर्वी चंपारण और सीतामढ़ी के बीच में लोकेटेड है शिवहर। ये छोटा सा है, लेकिन याद रखिएगा ये आपके ऑप्शन में आ सकता है कि ये क्या नेपाल के साथ बॉर्डर बनाता है। तो ये देखिए इन दोनों के बीच में सैंडविच है, इसका बॉर्डर पूर्वी चंपारण सीतामढ़ी तक सीमित है, ये ऊपर नहीं जाता है। तो ये 7 डिस्ट्रिक्ट्स आप याद रखेंगे वेस्ट टू ईस्ट। आइए अब यूपी चलते हैं, यूपी की तरफ यानी वेस्ट में चलते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं हमारे वेस्टर्न बिहार के जिनका बॉर्डर यूपी के साथ लगता है। चलिए वेस्ट में चलते हैं। अगर हम देखें तो ये हमारा यूपी है। चलिए नॉर्थ टू साउथ हम देख लेते हैं। सबसे पहले है पश्चिम चंपारण, देन गोपालगंज, सीवान, ये देखिए सारण भी लगता है, भागलपुर, बक्सर, कैमूर। याद रखेंगे, यहीं पे आके रुकना नहीं है, याद रखेंगे ये जो रोहतास का टेल है ये भी
यूपी के साथ लगता है। हाँ, मैं एक बार चेक कर लूँ, सही। ये रोहतास का जो ये टेल है, ये पोर्शन, इसको मैं अलग कलर से हाईलाइट कर देती हूँ। यहाँ आने के बाद ये रोहतास है और ये पोर्शन भी यूपी के साथ लगता है। तो ये टोटल स्टेट्स हो गए। अगर आप देखें तो ये यूपी के साथ हमारे 8 बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 8 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिन जो यूपी के साथ बॉर्डर बनाते हैं। अब लास्ट में आइए हम नीचे चलते हैं और नीचे चलते और देखते हैं कि हमारे बिहार का जो बेटा है झारखंड, उसके साथ किसका किसका बॉर्डर, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो सटे हुए हैं। याद रखेंगे, यहाँ पे ध्यान देंगे, कैमूर, देखिए ये यहाँ पे टेल किसका है, रोहतास का है। तो कैमूर को हमेशा कंफ्यूजन होता है कि शायद झारखंड के साथ बॉर्डर लग रहा होगा, बट कैमूर का बॉर्डर नहीं लगता है। रोहतास से शुरू करते हैं, हमारा रोहतास है, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका एंड भागलपुर। ये एक बार, अच्छा, भागलपुर के बाद थोड़ा सा कटिहार का बॉर्डर भी लगता है हमारा झारखंड से। सो कटिहार वेस्ट बंगाल से भी लगा हुआ है और झारखंड से भी लगा हुआ है। तो ये रोहतास से लेकर के कटिहार तक ये आई थिंक 8 स्टेट्स, 8 डिस्ट्रिक्ट हो गए हैं। सो हमारे पास टोटल 8 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनका झारखंड के साथ बॉर्डर लगता है। कौन कौन है हमारे साथ पढ़ेंगे, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर एंड कटिहार। इस तरह से जब आप अपने, शायद अगर आपको याद नहीं हो रहा होगा, एक प्रिंट आउट ले लीजिए इस तरह के मैप का, पेंसिल का इस्तेमाल करिए, बार बार करिए, आपको डेफिनेटली याद हो जाएगा। ठीक है। सो ये यहाँ से हमेशा एक क्वेश्चन आता है, हम जब मिसलेनियस करेंगे तो हम पटना के साथ बाकी डिस्ट्रिक्ट का हम एक रिलेटिव पोजीशन भी देखेंगे। एक बार हम इसको फिर से रिवाइज करेंगे, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं लास्ट में, बट राइट। सो आइए हम अब चलते हैं बिहार के फिजिकल डिवीजन में। जस्ट अ मिनट, यस, बिहार के फिजिकल डिवीजन में हम चलते हैं। अगर हम बात करें कि तो बिहार के फिजिकल डिवीजन की बात करें तो बिहार इसको 3 पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं, मोस्टली ऑन द बेसिस ऑफ ड्रेनेज सिस्टम, राइट, मोस्टली ऑन द रेनफॉल की वजह से ड्रेनेज सिस्टम और उसकी वजह से नेचर ऑफ सॉइल। तो अगर हम बात करें बिहार के फिजिकल फीचर्स की, यानी बिहार की पूरी फिजियोग्राफी को हम देखें तो 3 पार्ट्स है। एक है हिमालयन माउंटेन रेंज, दूसरा है बिहार का प्लेन जो हमने देखा, मोर देन 90% एरिया बिहार का प्लेन है, एंड तीसरा नैरो प्लेटू ऑफ बिहार। अगर हम यहाँ पे देखें, अगर इस मैप में देखें तो ये पोर्शन हमारा हिमालयन माउंटेन रेंज में आ जाएगा, ये पोर्शन नैरो प्लेटू ऑफ बिहार है, और बाकी पूरा का पूरा ये जो दिख रहा है बीच का, ये गंगा बीच से जाती है और ये दोनों तरफ प्लेन है। मोर देन 90% एरिया हमारा प्लेन है बिहार का। चलिए सबसे पहले देखते, याद रखिएगा जो हाईलाइटेड है उसी पे एम्फसाइज करना है, वी आर रिवाइजिंग। सो याद रखिएगा कि जो माउंटेन रेंज है, जो एक मिनट मैं जो हिमालयन माउंटेन रेंज है उसका जो सबसे लोअर पार्ट है, यानी जो रिसेंट पार्ट है शिवालिक, वो बिहार से होकर गुजरता है। सो बेसिकली शिवालिक रेंज बिहार से होकर गुजरता है, और इस शिवालिक रेंज के भी बिहार में डिफरेंट डिवीजन है, और ये शिवालिक रेंज जो है ये इंडो नेपाल बॉर्डर पे है। सो वी हैव शिवालिक रेंज। अब इस शिवालिक रेंज का 3 डिवीजन है, कौन कौन सा है? सबसे पहले है सोमेश्वर रेंज, सबसे पहले है सोमेश्वर रेंज, उसके नीचे है और दूसरा क्या है? रामनगर दून, ये है रामनगर दून, और इसके बीच में है दून वैली। तो बेसिकली शिवालिक रेंज, हिमालयन की जो शिवालिक रेंज है, और बिहार और नेपाल के बॉर्डर पे लाई करती है, इसका भी 2 डिवीजन है। ऊपर में है सोमेश्वर रेंज और नीचे में है रामनगर दून। ये बहुत छोटे छोटे हिल्स है, 400-500 मीटर की छोटी छोटी हिल्स हैं, और इनके बीच में जो बसा है उसको दून वैली बोलते हैं। इन्हीं के बारे में हमें जानना है। याद रखेंगे सबसे इम्पोर्टेंट बात है
कि जो सोमेश्वर रेंज है, सोमेश्वर, ये जो सोमेश्वर रेंज है ये इंडिया और नेपाल का बॉर्डर बनाता है। ये आप याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आप याद रखेंगे। और सोमेश्वर रेंज से बहुत सारी रिवर्स निकलती है, जैसे कि हरहा रिवर आप याद रखेंगे, हरहा रिवर सोमेश्वर रेंज से निकलती है। और जो ये दून हमने देखा, रामनगर दून, यहाँ पे हम अभी आगे पढ़ेंगे हरहा रिवर वैली के बारे में। तो हरहा रिवर हो गया, कुड़ी रिवर हो गया, ये सोमेश्वर रेंज से निकलता है। सोमेश्वर रेंज की हाईएस्ट पीक 874 मीटर, याद रखने के लिए नहीं बता रही हूँ, समझने के लिए बता रही हूँ। 1 किलोमीटर से भी कम है हाईएस्ट पीक। तो ये रेसिड्यूअल मतलब शिवालिक का भी सबसे छोटा वाला पार्ट है यहाँ पे। शिवालिक भी वेस्ट में ज़्यादा, अगर आपने जियोग्राफी की थोड़ी समझ है तो शिवालिक भी वेस्ट में ज़्यादा डेवलप्ड है एज़ कम्पेयर टू ईस्ट एंड ऑनवर्ड्स। तो शिवालिक का एक्सटेंशन है, सबसे ऊपर सोमेश्वर है। सोमेश्वर जो है वो बॉर्डर बनाता है इंडिया और नेपाल, बिहार और नेपाल के बीच में। हरहा रिवर एंड कुड़ी रिवर यहाँ से निकलती है। आइए अब रामनगर दून में चलते हैं। सोमेश्वर रेंज के ये सोमेश्वर रेंज के नीचे आपको वैली मिलेगी, और ये फिर एक छोटी छोटी हिल्स है जिनका एक्चुअली इस वैली से हाइट थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए इसको बोला गया रामनगर दून। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है स्मॉल, दीज आर स्मॉल हिल्स, छोटे छोटे हिल्स हैं। इनका हाईएस्ट पीक जो है 240 मीटर है, 240 मीटर। तो ये छोटे छोटे हिल्स हैं। तो ये, और इसको बिहार में, रामनगर दून को बिहार में साउथ रेंज भी कहते हैं। तो आप ऐसा याद रख सकते हैं कि जो शिवालिक है उसका नॉर्दर्न डिवीजन क्या है, सोमेश्वर रेंज। ये सोमेश्वर रेंज, ये साउथ रेंज, और बीच में जो है वो दून वैली है, ठीक है। और ये सोमेश्वर रेंज इंडिया नेपाल का बॉर्डर बनाता है, और ये छोटे छोटे स्मॉल हिल्स हैं। अब चलिए दून वैली में चलते हैं। अलुवियल वैली होगी, बहुत सारी रिवर्स आ रही हैं ऊपर से, सोमेश्वर रेंज से इरोजन करके आ रही है, यहाँ पे डिपोजिशन हो रहा है, तो ऑफ कोर्स अलुवियल होगी। याद रखेंगे यहाँ पे दून वैली को हरहा रिवर वैली भी बोलते हैं। ये बस आपको याद रखना और कुछ नहीं याद रखना है। तीनों में क्या, सोमेश्वर बॉर्डर बनाता है, याद रखना। हरहा रिवर फ्लो करती है। साउथ रेंज रामनगर दून बोलते हैं, छोटे छोटे हिल्स है, 250 मीटर से भी कम, बस इतना। और इन दोनों के बीच में जो वैली है उसको दून बोलते हैं, और यहाँ इसको हरहा रिवर वैली बोलते हैं क्योंकि मोस्ट डोमिनेटिंग रिवर है। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है। आइए कुछ और बातें याद रख लेते हैं कि जो हिमालयन कुछ पॉइंटर्स मैंने नोट किए हैं, कुछ पासेस हैं सोमेश्वर रेंज से, कुछ पासेस हैं। रिवर जब वहाँ से निकलती हैं तो कट करते हुए निकलती हैं और इवेंचुअली वो पास बन जाता है, जैसे भिकना पास है, सोमेश्वर पास है, मखत पास है। ये सब रिवर्स धीरे धीरे इनको कट किए सोमेश्वर रेंज में लाई करती है, सोमेश्वर रेंज में ये लाई करती हैं। कौन कौन से पास, भिकना पास, सोमेश्वर, मखत, आप स्किप भी कर सकते हैं। चलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इंडो गैंजेटिक प्लेन पे चलते हैं। जो हमने बात किया कि नॉर्थ में हमारा क्या है, हमने देखा माउंटेनस सिस्टम, साउथ में क्या है प्लेट्यू, और बीच में हमारा प्लेन है। और जैसा कहा था आपको कि मोर देन 90% एरिया बिहार का क्या है, प्लेन है। 95% या अप्रोक्सीमेटली 95% टोटल एरिया बिहार का प्लेन है। और ये अगर इसको आप नंबर्स में मेजर करें तो 90,650 स्क्वायर किलोमीटर्स। आप इसको स्किप कर दीजिएगा, इसको याद रखिएगा। अब इंडो गैंजेटिक प्लेन को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, प्लेन ऑफ नॉर्दर्न बिहार एंड प्लेन ऑफ सदर्न बिहार। तो चलिए एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहले एक्चुअली मुझे यहाँ पे एक मिनट, एक मुझे इमेज थोड़ा सा रेफरेंस के लिए लेना होगा, इसको हम स्विच करते रहेंगे। हालांकि ये उतना हेल्पफुल नहीं होगा, स्टिल चलिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं नॉर्थ बिहार के प्लेन्स को। अगर हम देखें तो नॉट सेटिस्फाई विद दिस सेटअप, बट कोई बात नहीं, विल डू इट फ्रॉम, अगली बार से इसको हम बेहतर करने की कोशिश करेंगे। यस। सो अगर हम नॉर्थ बिहार के प्लेन की बात करें, डिफरेंट रिवर्स के बेसिस पे डिफरेंट प्लेन्स को बांटा गया है। हम इसमें देखेंगे कि इन प्लेन्स के ईस्ट एंड वेस्ट में क्या है,
कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स इसमें लाई करते हैं, ब्रॉडली हम देखेंगे। ब्रॉडली पर्पस क्या है, माइंड में रिवर सिस्टम हमारे पास इस्टेब्लिश हो जाए। सबसे पहले चलते हैं महानंदा प्लेन में। महानंदा प्लेन बिहार की, नॉर्दर्न बिहार की ईस्टर्न मोस्ट रिवर है। तो ये रिवर और इसकी ट्रिब्यूटरीज एंड डिस्ट्रीब्यूटरीज जितने एरियाज को सींच रही होंगी उसको महानंदा प्लेन बोलेंगे। अगर हम इसके बाउंड्री की बात करें तो ईस्ट में क्या होगा, वेस्ट बंगाल होगा। वेस्ट में क्या होगा, कोसी होगा। नॉर्थ में क्या होगा, नॉर्थ में देखिए नॉर्थ बिहार प्लेन की खासियत यही है कि नॉर्थ में सारे में नेपाल होगा और साउथ में क्या होगा, गंगा होगी। तो हमें सिर्फ ईस्ट और वेस्ट याद रखना है। तो महानंदा के ईस्ट में वेस्ट बंगाल है, वेस्ट में कोसी है, बस इतनी सी बात हमें याद रखनी है। आइए अब हम चलते हैं, शायद हमारा थोड़ा सा जुगाड़ हो जाएगा, राइट। चलिए अब हम कोसी प्लेन पे चलते हैं। सो अगर कोसी प्लेन की बात करें, कोसी प्लेन की बात करें तो ये हमारा देखिए ये है कोसी प्लेन महानंदा के पास। बात देखिए, अगर अभी आप इस चीज़ को माइंड में रजिस्टर कर लेते हैं तो जब रिवर्स पढ़ेंगे बहुत आसानी से याद हो जाएगा। सबसे पहले महानंदा आ गई, उसके बाद कोसी आ गया, राइट। तो अब कोसी प्लेन का अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन देखें, डिवीज़न देखें तो ईस्ट में क्या होगा, महानंदा प्लेन होगा। नॉर्थ में क्या है, हमें पता है नेपाल होगा। साउथ में क्या होगी, गंगा होगी। वेस्ट का देखना है। सो ईस्ट में, कोसी के ईस्ट में क्या है, महानंदा प्लेन है और वेस्ट में क्या है, कमला है। आप इसको याद कर सकते हैं, माँ को का बा और थिंक आगे मैं बता दूंगी, मैं भूल रही हूँ। माँ को काबा तक तो मुझे याद है, मैं आप लोग के लिए नेमोनिक्स बना रही थी। तो ये आप याद रखेंगे, कोसी के ईस्ट में महागंगा, महानंदा एंड वेस्ट में कमला। अब इसमें अगर हम देखें कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा। आइए चलते हैं ऊपर, ये पूरा है सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, मधुबनी, दरभंगा। ये पूरा जो एरिया है ये हमारा महानंदा प्लेन में आता है। क्लियर है ये, इसको आप अपने फिजिकल मैप पे मार्क कर लेंगे। बस इतना सा देखना है। वी आर जस्ट टेकिंग एन इंट्रोडक्शन क्लास, राइट। अब चलिए हम महानंदा प्लेन हो गया, कोसी प्लेन देख रहे थे हम। उसके बाद आइए हम कमला प्लेन में आते हैं। सो कमला प्लेन की बात करें, ये हमारा कमला प्लेन, एक मिनट, कमला प्लेन की बात करें, कमला रिवर बेसिन से जो प्लेन बनता है कमला प्लेन होगा। सो इसका वो ये बिल्कुल सेंट्रल पार्ट है नॉर्थ बिहार प्लेन का, बिल्कुल मध्य में स्थित है ये। ईस्ट में क्या होगा, कोसी होगी। वेस्ट में बागमती प्लेन है। नॉर्थ में नेपाल बॉर्डर है। साउथ में गंगा है, राइट। अब कोसी बेसिन जो है, कोसी जब भी रेनफॉल होता है, नेपाल से जब पानी छोड़ा जाता है तो इतना ज़्यादा पानी आ जाता है कि फ्लडेड कोर्सेस चेंज करती है तो इरोजन के लिए जानी जाती है, राइट। बट कमला बेसिन भी अपने रास्ते को बदलने के लिए यानी कोर्स को चेंज करने के लिए जानी जाती है। लेकिन यहाँ पे आप याद रखेंगे कि चौर फॉर्मेशन जो है, चौर्स, हम जब बिहार में हम चौर बोलते हैं तो चौर्स कमला और बागमती में ही है। कोसी में चौर नहीं बनता क्योंकि कोसी काट के लिए जाती है, काटने के लिए फेमस है। बट चौर जो है वो कोसी के उधर वेस्ट में कमला और बागमती बनाती है, याद रखेंगे। अब आइए कोसी के बाद हम बागमती चलते हैं। हमें पता है बागमती कहाँ होगी, एक मिनट बाबा, हाँ, बागमती के ईस्ट में क्या है, कमला होगी। वेस्ट में गंडक होगी, राइट। तो ये हो गया। अब हम इतना ही है, साउथ में गंगा है, नॉर्थ में नेपाल है। अब हम ये देख लेते हैं कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं। तो सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, चंपारण, शिवहर। एक बार देख लेते हैं, सीतामढ़ी, समस्तीपुर, ये हमारा सीतामढ़ी, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, चंपारण, शिवहर, ये हमारा बागमती प्लेन है, राइट। इसके बाद गंडक प्लेन है एंड उसके बाद घाघरा। ये गंडक है, ये छोटा सा, और ये घाघरा है, राइट। तो बागमती के लिए भी आप याद रखेंगे, बागमती के लिए भी आप यहाँ पे चौर का फॉर्मेशन होता है। गंडक बागमती और घाघरा के बीच में होगी और घाघरा वेस्टर्न मोस्ट है। अब इससे हमारे रिवर्स का हमने ऑर्डर भी याद कर लिया कि सबसे पहले है महानंदा,
उसके बाद कोसी, उसके बाद कमला, उसके बाद बागमती, उसके बाद गंडक एंड फिर घाघरा। माको काबा गघ, माको काबा गघ, माँ महानंदा, का मतलब को मतलब कोसी, का मतलब कमला, बागमती, गंडक, घाघरा। याद रखेंगे आप। देखिए हमने रिवर्स का ऑर्डर भी देख लिया, और जब हम यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट्स के प्लेसमेंट देख रहे हैं तब हम थोड़ा सा बिहार के जो लोकेशंस भी हमारे माइंड में आ रहा है कि अच्छा शिवहर कहाँ लोकेटेड है ना। थोड़ा तो समझ में आ रहा होगा कि अच्छा सीतामढ़ी कहाँ लोकेटेड है, वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, मधुबनी, सीतामढ़ी, ये आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अगेन सिवान, गोपालगंज, सारण, सबसे वेस्ट में चलते हैं। ये वाला जो रीजन है ये घाघरा का रीजन है, ठीक है। चलिए अब हम वेस्ट में चलते हैं, सदर्न बिहार के प्लेन में चलते हैं। अगेन हमें इस फोटो की आवश्यकता होगी, जिसको हम हमेशा अपने सहूलियत के हिसाब से शिफ्ट करते रहेंगे, है ना। कुछ दिनों में आपकी क्लास बड़े बोर्ड पर शिफ्ट हो जाएगी, अभी फ़िलहाल के लिए हम यहाँ पे कर रहे हैं। चलिए साउथ गंगा प्लेन की बात करते हैं। तो ये देखिए हमारी गंगा रिवर जो है क्रॉस करे, इसके नीचे का पोर्शन, अब यहाँ पे ये प्लेटू रीजन है, राइट। अब इस सदर्न प्लेटू और गंगा के नीचे का पोर्शन ये साउथ गंगा प्लेन है। याद रखना है ये छोटा नागपुर प्लेटू का एक्सटेंशन पोर्शन है ये। याद रखना है कि सदर्न प्लेटू जो है रिलेटिवली हमने बात किया था कि स्मॉलर है नॉर्दर्न प्लेट्यू से, और इसका शेप अगर हम देखें साउथ गंगा प्लेन का तो ट्रायंगुलर शेप है। साउथ गंगा प्लेन का शेप मोस्टली ट्रायंगुलर है, जिसका जो वेस्टर्न साइड है ये ज़्यादा वाइड है, और जो ईस्टर्न साइड है ये नैरोअर है। ये याद रखेंगे, आपसे पूछा जा सकता है। सो ये कुछ ऐसा है, हमारा साउथ गंगा का प्लेन रीजन कुछ ऐसा है, ठीक है। इम्पॉर्टेंट बात क्या याद रखने की है कि साउथ गंगा प्लेन में इस रीजन में बहुत सारे छोटे छोटे हिल्स हैं, जैसे कि याद रखेंगे बराबर हिल्स, जस्ट अ मिनट, बराबर हिल्स, राजगीर जेठिया हिल्स, गिरियक हिल, खड़गपुर हिल्स, ये सब इसी रीजन में पाए जाते हैं। अगेन आगे बढ़ते हैं, आप जरा शिफ्ट हो जाइए जनाब। हाँ जी, तो ये जो हिल्स है, ये जो हमने अभी बात की हिल्स की, ये जो भी बराबर हिल्स, राजगीर जेठिया गिरिया, ये सब क्या है, छोटा नागपुर प्लेट्यू के एक्सटेंशन है। छोटा नागपुर प्लेट्यू के एक्सटेंशन है। और ये किस तरह के हिल्स हैं, ये रेसिड्यूअल हिल्स है, यानी लंबे समय से इनका इरोजन हो चुका है। ये इरोडेड हिल्स हैं, जो मतलब बचे खुचे हैं छोटे छोटे, इसलिए इनको रेसिड्यूअल हिल्स बोला गया। और छोटा नागपुर प्लेटू का राजमहल हिल्स जो है वो नॉर्थ ईस्ट पार्ट बनाता है, यहाँ पे याद रखेंगे। साउथ बिहार प्लेन्स में जो छोटे छोटे हिल्स हैं ये छोटा नागपुर प्लेटू का ही एक्सटेंशन है। और राजमहल हिल्स कुछ यहाँ पे लोकेटेड है, थोड़ा सा मोस्टली वो झारखंड में, थोड़ा बहुत आपके बिहार में होगा। ये छोटा नागपुर प्लेटू का नॉर्थ ईस्ट एक्सटेंशन है। ये जो बिहार की हिल्स हैं ये कैसी हैं, इरोडेड हिल्स है, यानी इनका इरोजन हो, ये घिस चुकी हैं, छोटे छोटे हिल्स हैं, ऐसे हिलॉक्स हैं, इतनी छोटी छोटी, ठीक है। और ये सब जो हैं ये कौन है, छोटा नागपुर प्लेटू के एक्सटेंशन है। अगेन अब थोड़ा सा हम डिफरेंस देखेंगे नॉर्थ गंगा प्लेन और साउथ गंगा प्लेन में, उसके बाद हम फीचर पे चले जाएंगे। एक्चुअली हमने देख लिया है, स्लोप में डिफरेंस देख लिया था। नॉर्थ का स्लोप ज़्यादा ग्रेजुअल है एज कम्पेयर टू साउथ का स्लोप ग्रेजुअल नहीं है, राइट। मतलब जो ऊंचाई और निचाई चेंज हो रही है आप समझ लेंगे, वो ज़्यादा स्मूथ है नॉर्थ में। दूसरा कि नॉर्दर्न प्लेन जो है दैट इज़ लायबल टू फ्लड, कोसी सीधा आती है, पानी लेकर के काटते निकल जाती है। बट साउथ प्लेन की बात करें तो साउथ प्लेन जो है रिलेटिवली स्टेबल है, यानी यहाँ पे फ्लड की समस्या ज़्यादा नहीं है। कुछ एरियाज हैं, लेकिन वहाँ भी ऐसा नहीं है जैसा कोसी और बाकी नॉर्थ के एरियाज के सिचुएशन है, राइट। यहाँ पे जहाँ पे फ्लडिंग होती है वो ताल बन जाता है नॉर्थ में,
ये ऐसा सिचुएशन है, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो बेस है वो कैसा है, प्लेट्यू है, इतना जल्दी इरोजन नहीं हो सकता, रिवर्स इतना जल्दी काट के उनको प्लेन नहीं बना सकती है, ठीक है। सो यहाँ पे फ्लडिंग की समस्या नहीं है साउथ में, बट नॉर्थ वी नो। आइए चलते हैं अब साउथ के प्लेन्स का हम एक बार सब डिवीजन देख लेते हैं। सबसे पहले है चंदन प्लेन, यानी चंदन रिवर बेसिन सबसे ईस्ट में, चंदन रिवर सबसे ईस्ट में आएगी, याद रखेंगे आप, ये चंदन रिवर की चंदन बेसिन है, चंदन प्लेन। सो ये साउथ गंगा प्लेन की ईस्टर्न मोस्ट पार्ट है, देखने क्लियर है, देखने को मिल रहा है। इसमें अगर हम देखें तो चंदन रिवर जो है ये यहाँ पे राजमहल हिल्स है, राजमहल हिल्स का एक छोटा सा पार्ट है दिघरिया हिल्स, वहाँ से चंदन रिवर निकलती है और नॉर्थवार्ड आती है और गंगा में मिलती है, और जिन जिन एरियाज से ये होकर आती है वो प्लेन बनता है चंदन प्लेन। अगर हम बात करें कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो बांका और भागलपुर का जो एरिया है, चलिए बात देख लेते हैं। ये जो बांका और भागलपुर का जो एरिया है ये हमारा चंदन प्लेन का है। तो हमने देख लिया भागलपुर कहाँ पे लोकेटेड है, बांका कहाँ पे लोकेटेड है, और ये चंदन प्लेन है, याद रखेंगे आप। मैंने बोला वचन मेरा शासन है, आप अच्छे जगह पे हैं। चलिए ये हो गया, हमने चंदन प्लेन देख लिया। आइए अब क्यूल प्लेन पे चलते हैं। इसके लिए हमें इसको ऊपर शिफ्ट करना होगा। तो क्यूल प्लेन का अगर हम लोकेशन की बात करेंगे, क्यूल प्लेन, एक मिनट, यस, क्यूल प्लेन के लोकेशन की बात करेंगे तो चंदन के वेस्ट साइड में होगा, चंदन के वेस्ट साइड में होगा ये सो एक मिनट, ये हमारा क्यूल प्लेन है, और बस इतना ही याद रखना है। इधर कहीं ताल रीजन है जो कि हरोहर बेसिन उन्होंने बोला है, राइट। एक्चुअली मुझे डिफरेंट प्लेन्स का मिला नहीं मैप, सो देख लेते हैं। क्यूल प्लेन ये हमारा हो गया। अनक्यूल प्लेन के वेस्ट में है ताल रीजन। ताल रीजन क्या है, बेसिकली ये लो लाइंग एरिया है, और यहाँ से पानी आता है और यहाँ पे पानी जमा हो जाता है, इसको हम बोलते हैं ताल। और क्योंकि ये पानी आ रहा है तो अपने साथ इरोडेड मटेरियल भी लेके आएगा, तो यहाँ ये जो एरिया होगा यहाँ पे अलूवियल सॉइल होगा, अलूवियम डिपॉजिट्स होंगे रिच इन मिनरल्स। तो यहाँ पे राइस का कल्टीवेशन किया जाता है, यहाँ पे रबी क्रॉप्स, ये आप याद रखेंगे, रबी क्रॉप्स का ये कल्टीवेशन किया जाता है। ये ताल जो है ये बेसिकली ईस्ट में क्यूल है और वेस्ट में मगध प्लेन आपका आता है। सेंट्रल साउथ बिहार प्लेन बेसिकली सेंट्रल साउथ बिहार में ये मगध का रीजन है, आप याद रखेंगे। ये ट्रायंगुलर शेप में है और गंगा नॉर्थ में है, सोन वेस्ट में है, ताल ईस्ट में है, राइट। और साउथ में क्या होगा, प्लेट्यू होगा हमारा, याद रखेंगे आप। सोन और ताल, सोन रिवर, ये सोन बेसिन है, सो ये पूरा का पूरा ये ताल पुनपुन वगैरह सब मिला के हमारा ये मगध बनता है। अब देख लेंगे सबसे इम्पोर्टेंट इसके डिस्ट्रिक्ट्स मैं आपको बताना चाहती हूँ, गया, औरंगाबाद, जहानाबाद, पटना, नालंदा, नवादा। चलिए पॉलिटिकल मैप में चलते हैं। पटना, जहानाबाद, औरंगाबाद, गया, नवादा, नालंदा, थोड़ा सा हम से पूरा ले लेते हैं, ये हमारा पूरा मगध का एरिया है, इसको याद रखेंगे आप। इधर ताल रीजन है, इधर सोन बेसिन है, यहाँ पे इसके बीच में हमारा मगध है, गंगा इधर पड़ेगी, ये हमारा पूरा याद रखेंगे आप। इसको मगध प्लेन भी बोलते हैं और टेक्निकली इसको इसको सेंट्रल साउथ बिहार प्लेन भी बोलते हैं। उसका ट्रायंगुलर शेप है, सोन वेस्ट में है, ताल ईस्ट में है, गंगा नॉर्थ में, साउथ में प्लेट्यू है, आप याद रखेंगे। आइए लास्ट है इसका शाहाबाद प्लेन, ये सबसे वेस्टर्न मोस्ट पार्ट है। सोन और करमनासा के बीच वेस्ट में सोन रिवर है, इस सोन और करमनासा के बीच में जो प्लेन बनता है दैट इज शाहाबाद प्लेन। याद रखेंगे, आपसे पूछा जा सकता है कि शाहाबाद प्लेन किन दो रिवर्स के बीच में है, तो सोन और करमनासा के बीच में। करमनासा हमारी वेस्ट फ्लोइंग रिवर, सबसे वेस्टर्न मोस्ट रिवर है,
उससे पहले सोन है, और सोन जो है इन दोनों के बीच में जो प्लेन है वो शाहाबाद प्लेन है, और प्लेन वाइज ये सबसे वेस्टर्न मोस्ट प्लेन है। प्लीज़ याद रखिएगा, इतना ही जाना। अगर डिस्ट्रिक्ट्स हैं तो देख लेते हैं। भोजपुर, बक्सर एंड कैमूर डिस्ट्रिक्ट है। चलिए अब पॉलिटिकल मैप पे चलते हैं। भोजपुर, बक्सर एंड कैमूर डिस्ट्रिक्ट, ये देखिए, ये भोजपुर है, ये बक्सर है, और थोड़ा मोरा कैमूर डिस्ट्रिक्ट। ये पूरा हमारा कौन सा प्लेन है? ये शाहाबाद प्लेन है। याद रखेंगे आप। करमनासा और सोन के बीच, सोन रिवर्स है इनके बीच। क्लियर है ये? और ये रीजन जो है ये राइस कल्टीवेशन के लिए जाना जाता है, ये भी आप याद रखेंगे। कौन सा प्लेन? शाहाबाद प्लेन, कैमूर और सोन के बीच में है। डिस्ट्रिक्ट हमने देख लिया। ओके, अब आइए बिल्कुल लास्ट में हम पहुंच गए हैं। हमने देखा हिमालयन रीजन भी देखा, प्लेन भी देख लिया, साउथ में प्लेट्यू है। प्लेट्यू किसका एक्सटेंशन है? ये छोटा नागपुर प्लेट्यू का ये एक्सटेंशन है, रेसिड्यूअल है, ख़त्म हो चुका है, इरोड हो चुका है, बट स्टिल ये प्लेन से ऊपर है, इसलिए हम इसकी स्टडी कर रहे हैं। अगर हम इसका एक्सटेंशन देखें तो कहाँ से कहाँ ये फैला हुआ है, कैमूर से लेकर मुंगेर एंड बांका तक जो हमारा ये प्लेट्यू रीजन है, ये इसका एक्सटेंशन देखने को मिलता है। तो आइए एक बार मैप में हम मैप कर लेते हैं ये रीजन, कैमूर से लेकर के बांका तक। सो हमारा ये कैमूर से लेकर के ये हमारा बांका हो गया। चलिए मुंगेर को भी इंक्लूड कर लेते हैं, तो ये हमारा प्लेट्यू रीजन हो गया। ऑफ कोर्स इसका सदर्न मोस्ट पार्ट होगा, ये पार्ट होगा, ये ऐसा होगा प्लेट्यू हमारा। और ये क्या है? छोटा नागपुर प्लेट्यू के एक्सटेंशन है, ये याद रखिएगा। इरोडेड है, यानी घिस घिस के ख़त्म हो चुके हैं। अभी हमारी हिंदी इतनी ही शुद्ध हो पाई है। आइए अब इस प्लेट्यू रीजन का भी दो पार्ट है। एक तो कैमूर, प्लेट्यू ऑफ कैमूर, और दूसरा है खड़गपुर हिल। सो कैमूर प्लेट्यू की बात करें तो इसको रोहतास प्लेट्यू भी कहते हैं, और रोहतासगढ़ इसकी हाईएस्ट पीक है। सो कैमूर प्लेट्यू को क्या रोहतास प्लेट्यू भी कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या क्या मिलता है याद रखेंगे आप। लाइमस्टोन, पायराइट, सैंड से ग्लास बनता है, और सैंडस्टोन याद रखेंगे आप। कैमूर प्लेट्यू में क्या क्या मिलता है? लाइमस्टोन, पायराइट, सैंड एंड सैंडस्टोन। चलिए कैमूर एक बार फिर से चलते हैं, याद हो जाएगा। ये हमारा कैमूर, थोड़ा सा रोहतास को भी ले लेते हैं, रोहतासगढ़ लोकेटेड है। सो सैंडस्टोन, पायराइट, ये सारा लाइमस्टोन यहाँ पे मिलता है। अब दूसरा खड़गपुर, दूसरा पोर्शन क्या है? खड़गपुर हिल्स देख लेते हैं। अगर खड़गपुर हिल्स की बात करें तो ये मेनली मुंगेर में है, लेकिन इसका बांका में भी और जमुई में भी स्प्लिट देखने को मिलता है। आइए मुंगेर, जमुई और बांका को हम मैप कर लेते हैं। सो ये है खड़गपुर हिल्स, ये पोर्शन है। कुछ हमारा जमुई में भी इसका एक्सटेंशन और कुछ बांका में भी है। तो कुछ ऐसा है हमारा, ये पोर्शन है खड़गपुर हिल्स का, ये पोर्शन है रोहतास प्लेट्यू का। ये पोर्शन ये ज़्यादा हाइट पे है एज़ कम्पेयर टू दिस। सो ये पोर्शन ज़्यादा हाइट पे है, हमेशा याद रखेंगे आप। मुंगेर, जमुई और बांका कुछ पोर्शन, ये हमारा पूरा रीजन है खड़गपुर हिल्स का। चलिए वापस चलते हैं। ठीक है, अगर हम देखें यहाँ पे क्या मिलेगा? सो ग्रेनाइट मिलता है हमारा, शेल, स्लेट एंड क्वार्जाइट ये मिलता है खड़गपुर हिल्स में। यहाँ पे याद रखें ग्रेनाइट मिलता है, शेल, स्लेट एंड क्वार्जाइट खड़गपुर हिल्स में मिलता है, ये आप याद रखेंगे। क्लियर है ये? सो वी हैव रीच्ड द क्लास एंड अगेन कल मॉर्निंग में हम मोस्ट लाइकली बिहार के जियोलॉजिकल डिवीज़न देख लेंगे और रिवर सिस्टम भी देख लेंगे। करंट अफेयर्स के क्लास भी स्टार्ट कर देंगे। अगेन मैं देर नहीं करना चाहती, बट देर हो जाता है। एक्चुअली देर हुआ नहीं, हमने लेट अनाउंस ही किया था, बट स्टिल मैं मोरली आपके लिए ऑब्लिगेटेड हूँ, आंसरेबल हूँ। तो अभी क्लास ख़त्म करते हैं, हम आपको कल मिलते हैं, और कल हम आपके बिहार के जियोलॉजी को डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ रिवर सिस्टम को भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद सॉइल देखेंगे। 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हो गई आपकी, रिवर सिस्टम, सॉइल। उसके बाद जितना भी मिसलेनियस होगा उसको एक साथ कंडेंस करके एक दिन डिस्कस कर देंगे।
जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होंगे, जो भी चीज़ें होंगी आपकी, कुछ भी मुझे इम्पोर्टेंट लगा तो चौथे क्लास में ये ख़त्म कर देंगे हम बिहार को, जियोग्राफी, उसके बाद हिस्ट्री पे स्विच हो जाएंगे। 1-2 दिन में मंडे से आपका करंट अफेयर्स भी स्टार्ट कर देंगे और मैथ्स भी है। 30 तक सब ख़त्म कर देंगे, प्रॉमिस करते हैं, ठीक है। चलिए, हालांकि एग्ज़ाम तो 13 को है, 30 जल्दी बोल दिया, 3-4 तक ख़त्म कर देंगे, टेंशन मत लीजिए। चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। अगर ज़्यादा स्टूडेंट्स आए तो हम बिहार स्पेशल का एक अलग ग्रुप ही बना देंगे और वहाँ पे आपको ये पीडीएफ्स देते रहेंगे। बाकी आप लाइक वगैरह सब कुछ कर देते हैं, बड़ी मेहरबानी है आपकी मेरे ऊपर ऑलरेडी, क्योंकि मुझे कहने की आवश्यकता नहीं होती है। तो आपसे ही इल्तिजा है, यही आग्रह है कि फोकस होकर पढ़ना है, किसी मामले में डरना नहीं है, र्यूमर्स पे पढ़ना नहीं है, एग्ज़ाम नज़दीक है, आपको अपने नर्व्स को कंट्रोल करना है। इस पे हम कल मॉर्निंग में एक अलग सेशन ले लेंगे, क्या करना है क्या नहीं करना है। टिल देन टेक केयर एंड आई विश यू वेरी गुड लक। थैंक यू वेरी मच।